हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के फॉर्म फिलअप के बारे में। ठीक है, फॉर्म का आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आराम से फिल कर पाओगे। और इसके लिए किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे फ़ोटो अपलोड करना हो, इमेज को रिसाइज करना हो, ठीक है, पीडीएफ बनाना हो, पीडीएफ को अपलोड करना हो, डॉक्यूमेंट या किसी प्रकार का कोई भी फॉर्मेट मांगे, ठीक है, उसका डायमेंशन चेंज करना हो, सब कुछ आप अपने स्मार्टफोन से कर पाओगे और मैं आपको लाइव करके बताऊँगा। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे या इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, उससे पहले अगर हम आपको नोटिफिकेशन दिखाएं, ये इसका नोटिफिकेशन है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, देखो टोटल 70 पेज का है, आप इसको एक बार ऑनलाइन पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दे दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी फॉर्म है 28 मई से 28 जून के बीच भरा जाएगा। ठीक है, 28 मई से 28 जून के बीच भरा जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट है 30 जून फ़ी पेमेंट करने का। ठीक है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ देख सकते हो, करेक्शन विंडो कब खुलेगा, कब से कब तक है, सब कुछ आप यहाँ से एक बार चेक कर लेना। नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, देखो टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, ठीक है, लेवल 5 और लेवल 2 ऐसी ये इसका वैकेंसी है। ठीक है, पे लेवल आप यहाँ से देख सकते हो, इनिशियल पे कितना मिलेगा अभी ये भी देख सकते हो, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, टोटल कितनी वैकेंसी है, आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, सब कुछ एक बार पढ़ लेना। इसका फिर देखो और नीचे आओगे और एक बार सब कुछ देखो, एलिजिबिलिटी में भी सेम वही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार पूरा नोटिफिकेशन से आपको गो थ्रू हो जाना है, लेकिन इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो कोई सिलेबस वगैरह सारा सब कुछ दे दिया है, सब कुछ इन्होंने अपना पूरा क्राइटेरिया समझा रखा है, कैसे ये क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आइए हम फॉर्म पे आते हैं कि फॉर्म कैसे बनना है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि आपने इससे पहले रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा हो, ठीक है, तो आपने एक अकाउंट बना रखा होगा। तो यदि आपने पहले से ही बना रखा है तो ठीक है, आप डायरेक्ट लॉगिन पे जाओगे, लॉगिन वाले सेक्शन में जाकर लॉगिन विद आधार या लॉगिन विद अकाउंट रेसिडेंशियल से आप इसे अपना पूरा लॉगिन कर लोगे। ठीक है, सब कुछ जैसे आपके पास आप लॉगिन करोगे, लॉगिन विथ आरआरबी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आप दे दोगे, फिर अपने जो भी पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड दोगे, एम नॉट रोबोट पर क्लिक करोगे, फिर लॉगिन वाले पे क्लिक कर दोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, अब सपोज़ आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, आपने लॉगिन वगैरह कुछ नहीं किया है, अब आपको भरना है तो कैसे होगा। इसलिए देखो, आपको होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद अब देखो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे करोगे इसमें देखो वही बातें बताई गई हैं कि आपने यदि 2024 में अकाउंट बना रखा है तो आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सपोज अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, देखो नेशनलिटी अपना सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका नेशनलिटी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना फर्स्ट नेम देंगे, अपना फुल नेम देंगे, जो भी आपका फुल नेम है, जो भी आप नाम दोगे अपनी क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार ही अपना नाम दोगे। तो अपना फुल नेम दे दिया, फुल नेम को दोबारा डाल के आप रीटाइप कर दे। ठीक है, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया है, यदि आपने करवाया तो आप येस करोगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, येस करने के बाद फिर जो भी न्यू चेंज नेम है उसको दोगे, फिर उसको दोबारा डाल के रीटाइप करके कन्फर्म कर देंगे। ठीक है, यदि नहीं किया तो आप नो पे रहने दो। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको अपने चूज़ कर लिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डाल के यहाँ पर रीटाइप कर दे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर अपने जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर है सेलेक्ट करोगे, फिर अपने जेंडर को दोबारा डाल के कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, फिर फादर्स का नेम पूरा देंगे, फिर फादर्स नेम को दोबारा डाल के कंफर्म कर लेंगे, फिर अपने मदर्स का नेम देंगे, मदर नेम को दोबारा डाल के कंफर्म करेंगे, फिर अपना ईमेल एड्रेस इसमें डालेंगे, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। सेम ये कहने पर रहने वाली है, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, जनरेट मोबाइल नंबर ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखो नीचे आपको देखो आधार वेरिफिकेशन करा। ठीक है, देखो आपको वेरिफिकेशन आधार कराना है। ठीक है, 3 तरीका है आपके पास। क्या आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड से भी करा सकते हो, आप डिजी लॉकर से करा सकते हो। यदि आपके पास नहीं है, यदि आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ इससे भी करा सकते हो। ठीक है, सपोज जैसे आप सबसे अच्छा रास्ता है, हम वेरिफिकेशन थ्रू आधार पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे देंगे, फिर जनरेट आधार ओटीपी पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर से, आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप इसमें फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करोगे, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद सपोज जैसे आपके पास आधार कार्ड वगैरह नहीं तो क्या करोगे, आई डोंट हैव आधार पर क्लिक करोगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखो आई डोंट हैव आधार पर क्लिक करोगे, इसका फिर देखो नीचे आओगे, इसके बाद फिर देखो सारा ID प्रूफ ये सब कुछ एक बार आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो 18 मतलब 18 ईयर्स का कन्फर्मेशन दिया। ठीक है, आप इसमें यदि आप 18 साल या उससे अधिक हो तो आप यहाँ पर टिक करोगे। ठीक है, आप मैं कंफर्म करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर अपना देखो कोई भी एक वैलिड ID प्रूफ आप चूज़ करोगे, या तो आपका पैन कार्ड हो या तो आपके पास DL हो। ठीक है, फिर उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपना नाम दोगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ दोगे उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ठीक है, फिर अपने फिर क्या है डॉक्यूमेंट नंबर देंगे। ठीक है, उस कार्ड का नेम देंगे, जैसे DL है तो DL का नाम दे देंगे। ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी देंगे, किस प्लेस से उससे वो दे दिया, फिर डेट ऑफ इशू किस डेट को इशू हुआ वो दे दिया। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस OTP
इसके बाद देखो आपको ये डॉक्यूमेंट आपके जिस मोबाइल नंबर से लिंक है, ठीक है, यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले पे क्लिक करोगे तो उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पे फिर वेरीफाई पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा प्रोसेस है, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। फिर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, जैसे आपका नाम अमित है, ठीक है, तो क्या हो, एक कैपिटल हो गया, ठीक है, MIT, ठीक है, फिर @ ले लो, फिर कोई भी 4 अंक, ठीक है, जैसे हमने 2007 ले लिया, ठीक है, ऐसे करके ये भी एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेना, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन बस कंडीशन ये है कि उसमें एक बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, स्पेशल कैरेक्टर और अंक होने चाहिए, ठीक है। तो अपना एक पासवर्ड यहाँ पे बना दिया, उसी को दोबारा डाल के कन्फर्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करोगे, फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक कर दोगे। इसके बाद देखिए आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, मेल पर भी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, लॉगिन के लिए सिंपल वही लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे भी चाहो, यदि आपने आधार से किया था तो आप इसमें आधार से भी कर सकते हो, नहीं तो लॉगिन विद RRB रेसिडेंशियल करोगे, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको ऐसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तरह एक पेज खुलेगा। इसमें क्या है, देखो एक ऐसा पेज खुलेगा, सेंड OTP टू ईमेल, सेंड OTP टू फोन, ठीक है। इनमें से कोई भी एक क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन या ईमेल ID पर एक OTP जाएगा, उस OTP को इसमें फिल करके फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। लॉगिन करते थे कि आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। इसमें देखो सब कुछ आपको दिखेगा। इसमें क्या है कि आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर अपना एप्लीकेशन हिस्ट्री सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपका देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी करंट में है ओपनिंग, ठीक है, वो दिख जाएगा। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ठीक है। तो आप जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, सपोज हम जैसे ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस पर जाएंगे। इसका तो ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट दिया हुआ है, ठीक है। इस RRB से आप अप्लाई करना चाहते हो, आप यहाँ पर ये आपका काम है, ठीक है। आप अपना RRB चूज़ कर लेना, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आई एम नॉट करंटली डिवाइडेड बाय एनी RRC, यहाँ पे टिक करोगे, ठीक है। आई हियर बाय कन्फर्म दैट आई हैव, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अभी दोनों पे आप टिक करोगे, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपका पर्सनल डिटेल खुल जाएगा। पर्सनल डिटेल में देखो बहुत सारी चीज़ें भरी हुई होंगी, आपको पहले से ही, आपको एक बार फिर से मैच कर लेना है। फिर इसमें मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है, आप अपना रिलीजन चूज़ करोगे, ठीक है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देना चाहते हो उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अवसर क्या है, आपके परमानेंट विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है। आपके शरीर या चेहरे पर कोई भी विजुअल मार्क हो, जैसे कट का निशान हो, जला का निशान हो, ठीक है, कुछ भी निशान हो तो आपको देना है। जैसे कट मार्क ऑन फोरहेड, आपके माथे पर कुछ कट का निशान है, ठीक है। बर्न मार्क ऑन राइट हैंड, आपके दाहिने हाथ पर कुछ जले का निशान है। अमोल मार्क ऑन राइट चीक, आपके दाहिने गाल पर तिल का निशान है, ठीक है। ऐसा करके आप अपने हिसाब से अपना जो भी है दोगे, ठीक है। सपोज आपके पास एक ही तो आप एक ही दो, अब नहीं है तो आप NOMAR को नो मार्क लिख दो, चलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको अपना कम्युनिटी देना है, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप अपना कम्युनिटी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद देखिए हमने इनमें वही बता दिया गया है, ठीक है। यदि आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो इसमें बताया गया है कि यदि जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है, SC ST या OBC NCL हैं तो आप एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, किसको मिलेगा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से के मतलब आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का SC ST या OBC NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करेंगे। दूसरी चीज़ देखो इसमें यदि आप OBC NCL सेलेक्ट करते हो, OBC, ठीक है, OBC NCL आप सेलेक्ट करते हो तो इसमें क्या है, अदर OBC कैंडिडेट मस्ट ऑफ OBC NCL सर्टिफिकेट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इशूड ऑन 1/4/2025 और 28/7/2025 के बीच यही आपका जो फॉर्म है, ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये इशू होना चाहिए, ठीक है। तो आप आई एग्री पे क्लिक करोगे। इसके बाद अपने कास्ट का नाम आप देंगे, जो भी आपका कास्ट नाम है वो दे दिया, ठीक है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर का मतलब कि जाति प्रमाण पत्र संख्या आप यहाँ पे दोगे। फिर सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी द्वारा इशू है आप उसको यहाँ पे देंगे। फिर डेट ऑफ, किस डेट को आपका इशू है तो आप इसको यहाँ पे दे देंगे। वो सेम यही कहानी आपका EWS के लिए भी रहने वाला है, ठीक है। EWS के लिए भी सेम वही चीज़ है, फाइनेंशियल ईयर 2025 2024-25, ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 1/4/2025 और 28/7/2025 के बीच ये आपका इशू होना चाहिए, ठीक है। जब SC सेलेक्ट करते हैं तो देखो SC के लिए भी सेम आपका यही कहानी रहने वाले, ठीक है। आप SC करोगे, नेम ऑफ कास्ट दोगे, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर दोगे, कम्युनिटी किस अथॉरिटी द्वारा इशू है वो अथॉरिटी का नाम दोगे, ठीक है। फिर किस डेट के उसे वह डेट दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या, डू यू विश टू अवेल फ्री ट्रैवल पास फॉर एग्जाम, ठीक है। तो इसमें कहते हो SC को छूट मिलता है, फ्री ट्रैवल पास मिलता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो कास्ट के अनुसार कुछ लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट देखो यहीं पर अपलोड करने के लिए मांगा जा सकता है, ठीक है। देखो अब जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको आपको अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है, देखो मैक्स डॉक्यूमेंट साइज होना 400 KB होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। सपोज जैसे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट था, आपने उसका अपना फोटो क्लिक किया जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसका ये हमारा क्या है, JPG है। अभी JPG को हमको PDF में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, गूगल पर जाएंगे, गूगल पे आने के बाद आप सर्च करोगे JPG टू PDF, ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएगी, पहला खोलो। पहले हमने खोले, देखो कुछ ऐसा इंटरफेस देखेगा। सिलेक्ट इमेज वाला पे जाकर जो भी अपने कास्ट सर्टिफिकेट वाला इमेज सेलेक्ट किया था उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर कन्वर्ट टू PDF वाला एक टैब खुलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो PDF होगा वो, ये जो JPG होगा वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा और आप आराम से डाउनलोड कर पाओगे।
उस कन्वर्टेड वीडियो को देखो, पीडीएफ को यहाँ पर आपको देखो आराम से आप आके यहाँ से अपलोड कर देना, ठीक है। इसके बाद देखो आपका एड्रेस है, एड्रेस सेक्शन में प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है। अब देखो प्रेजेंट एड्रेस में जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जैसे स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पूरा एड्रेस यहाँ पर देंगे, ठीक है। नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन दे दिया, पिन कोड यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रेजेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस भी अपना इसी हिसाब से पूरा दे देंगे, ठीक है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ टिक कर दो, तो इसमें जो भरा है वो ऑटोमेटिक इसमें भर जाएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग भरिए। ये देखो आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको एक्स सर्विसमैन का डिटेल मांगा गया है। यदि आप एक्स सर्विसमैन तो आप येस फिल करोगे, ठीक है। किस डिफेंस में थे, सर्विस क्या था, आर्मी था, नेवी, एयरफोर्स, इसमें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। रैंक क्या था, ठीक है। डेट ऑफ एंट्री क्या था, डेट ऑफ एंट्री क्या था, ठीक है। क्या आप अभी भी डिफेंस में हैं, आप येस या नो फिल करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, ठीक है। रीजन ऑफ डिस्चार्ज, किस रीजन से आप डिस्चार्ज हुए, ठीक है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर क्या है। हैव यू एवर बीन अपॉइंटेड इन सिविल पोस्ट अंडर, मतलब कि आप एक्स सर्विसमैन के रूप में सिविल में किसी, मतलब एक्स सर्विसमैन के कोटा से आप सिविल में कभी कोई जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे येस नो फिल करेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ सर्विस आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। ये आपके एक्स सर्विसमैन का पूरा डाटा है, ठीक है। इसके बाद देखो पीडब्ल्यूबीडी फिजिकली डिसेबल पर्सन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो आप येस फिल करोगे, ठीक है। डिसेबिलिटी का कैटेगरी आप दोगे, ये सब कहाँ होता है, ये सब कुछ लिखा होगा आपका पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट पे, ठीक है। उसके बाद सब डिसेबिलिटी कैटेगरी आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट नंबर दोगे, यूडीआईडी नंबर दोगे, ठीक है। फिर पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। देखो यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपको फी कंसेशन मिलेगा, तो आप येस या नो फिल करोगे, ठीक है। यदि आप आर यू एलिजिबल फॉर फी कंसेशन, ठीक है, अंडर एबीसी, यदि आप ईबीसी में आते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे येस फिल करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो पूछा गया डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, मतलब कि आपने अप्रेंटिस किया है रेलवे से तो आप येस फिल करोगे, ठीक है। नेम किस डेट से आपने किया है, डेट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम डेट, किस डेट से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, कब तक हुआ, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, डिक्लेयर हो चुका है कि नहीं हो चुका है, आप उसका पूरा डाटा दोगे, ठीक है। नहीं है तो सिंपल से आप नो फिल करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखो इनका सिस्टम ये है कि आप जो भी फ़ी करोगे, ठीक है, जो भी आप फ़ी पेमेंट करोगे उसका कुछ पैसा ये लोग आपको वापस भेजेंगे, ठीक है। तो वापस भेजेंगे तो किसी अकाउंट में भेजेंगे, तो जिस अकाउंट में भेजेंगे उसका सारा डाटा यहाँ पे देना है। जैसे रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, तो जिस अकाउंट में आएगा, देखो पासबुक खोलोगे ना तो सबसे ऊपर लिखा होता है, ठीक है, पहले पेज पर अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म कर देंगे, ठीक है। फिर IFSC कोड क्या है, ठीक है। फिर बैंक का नेम क्या है, फिर बैंक का एड्रेस क्या है, IFSC कोड डालोगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। फिर आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। जैसे सिंपल से देखो क्वालिफिकेशन वाले पे आओगे, सबसे पहले आप जो भी हो सबसे लोअर से लेके हायर तक आप अपना पूरा डिटेल यहाँ पर दोगे। जैसे क्या है अपना ITI आपने किया तो ITI पे क्लिक करोगे, फिर अपना पूरा डाटा ITI का भरोगे, ठीक है। इसके बाद फिर अपने क्या मेट्रिकुलेशन का अपना पूरा डाटा दोगे, ठीक है। इसी प्रकार से अपने यदि अपने जो भी अपने 10+2 किया तो अपना 10+2 भी किया, मतलब जो भी आपने किया आपका सारा सिलेक्ट करके अपना पूरा भरोगे, ठीक है। जैसे आपने अभी मेट्रिकुलेशन का भरा था, किस स्टेट से किया, किस डिस्ट्रिक्ट से किया, किस बोर्ड से किया, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, फिर इसके बाद फिर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ऐड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। हमारे में पहले से भरा था इसलिए हमारे में अपडेट आ रहा है, आप में आप नए भरोगे तो आप में ऐड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो भी था ITI था या जो भी था सब कुछ आप अपना सारा डाटा उसी हिसाब से फिल करोगे, ठीक है। सही से फिल करोगे। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन सभी चीज़ें नॉर्मल सिंपल होती है, ठीक है। फिर देखो आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है, ठीक है। कैप्चर लाइव इमेज वाला पे क्लिक करोगे, फिर आपको मोबाइल का कैमरा खुलेगा, उससे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर क्लिक करें, ठीक है जी। जैसे कैप्चर लाइव इमेज से आप ये दिया है वेबकैम के लिए, ठीक है। वेबकैम के लिए सपोज आपके पास वेबकैम नहीं है तो फिर भी आपको मोबाइल से एक बार कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। यदि आपके मोबाइल में सपोर्ट कर गया तो आप यहीं से ले सकते हो, ठीक है। नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत है, ठीक है। कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक QR कोड खुलेगा, उस QR कोड को स्कैन करते आप नए पेज पे चले जाओगे, उस मोबाइल में एक नए पेज पे चले जाओगे। उस पेज से आपका कैमरा एक्सेस मांगेगा, आप अपना कैमरा एक्सेस करोगे। एक्सेस देने के बाद सिंपल से आप वहाँ पर अपना जो भी है अपना लाइव फोटो आप अपलोड कर दोगे। अपलोड करके फिर सेव करोगे, फिर यहाँ पर बैक आकर इसको रिफ्रेश करोगे तो ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये जो फिर यहाँ पर आपको फोटो अपलोडेड हो रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, देखो सिग्नेचर देखो कार्यवाही क्या है। इसका जो साइज होना चाहिए 39 मतलब 49 के बीच से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 30 से 49 के बीच इसका साइज होना चाहिए। और डायमेंशन क्या होना चाहिए, 140 पिक्सल चौड़ाई होना चाहिए, 60 पिक्सल ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है। सब जैसे हमारे पास एक फोटो था सिग्नेचर का, उसका हमने फोटो क्लिक कर लिया जो कुछ ऐसा आया। अब हमको इसका डायमेंशन और सब कुछ हमको चेंज करना है। इसके लिए आपको गूगल पे आना है, सर्च करना है आपको IM रिसाइजर। जैसे आप सर्च करोगे देखो पहले वेबसाइट मिल जाएगी, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद देखो सिंपल क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखो सिलेक्ट इमेज पे जाकर जो भी आपका सिग्नेचर वाला इमेज था उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे, फॉर्मेट आपका JPG रहेगा, यूनिट आपका पिक्सल रहेगा। ये कितना था 140 था, ठीक है। इसको हमने 140 कर दिया विड्थ, ठीक है। हाइट कितना था 60 था, ठीक है। तो इसको हमने 60 कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम फाइल साइज कितना का था उसने कहा था 49 का था, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम फाइल साइज 49 कर दिया। इसकी इतना करते ही देखो आपको यहाँ पर देखो ऊपर ही एक
आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा और यहीं से आप अपना इमेज डाउनलोड कर पाओगे। हमारे में इसलिए नहीं विजिबल है क्योंकि हमने कोई इमेज वगैरह अपलोड नहीं किया था, ठीक है। इस प्रकार आपने अपना इमेज भी सिग्नेचर भी आप अपना सिग्नेचर वाला इमेज आप बना लिए और उसको भी आप आराम से यहाँ पर ब्राउज वाले पर क्लिक करके उसको अपलोड कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपको प्रेफरेंस आएगा, ठीक है। आप जिसको भी प्रेफरेंस देना चाहते हो, ठीक है, आप प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर बारी बारी से सेव होता जाएगा और आपका प्रेफरेंस यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद देखो सब कुछ आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखो प्लेस किस, देखो यहाँ पर सब यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर डिक्लेरेशन पे टिक करना है, नीचे इन दोनों पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है, किस प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। अपने प्लेस का नाम दे देना है, ठीक है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दे सकते हो, ठीक है। फिर एप्लीकेट होल्डर का नेम सिग्नेचर आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। फिर देखिए आपको कुछ ऐसा प्रीव्यू दिखेगा। प्रीव्यू देखने के बाद देखो सिंपल सा आई हैव रीड एंड चेक सब कुछ यहाँ पे देखो आप डिक्लेरेशन पर टिक करोगे। फिर जनरेट OTP पे क्लिक करोगे। OTP को वेरीफाई करते ही देखो सिंपल सा आपको पे वाला ऑप्शन खुल जाएगा। पे वाले में आएगा सिंपल सा पे विथ SBI पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद देखो आपका पेमेंट टाइप खुल जाएगा। इससे आप अपना पेमेंट कंप्लीट करोगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले पाओगे, ठीक है। तो ये तो छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई RRB टेक्नीशियन का फॉर्म कैसे फिल करें, चाहे ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3 हो, दोनों के लिए प्रोसेस सेम रहने वाला है, ठीक है। तो छोटा सा प्रोसेस था, सब कुछ अपनी तरफ से बताने का प्रयास कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो जो ना समझ में आओ आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास समय है, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो आप बनवा लो, सही करवा लो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक।